हमने पढ़ लिया है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट उन एटम में होगा या ग्रुप ऑफ एटम में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, जैसे CH3, और माइनस आई इफेक्ट उनमें होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, जो अपनी ओर खींचेंगे, Cl वाले अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी। तो ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं ये अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, उन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, या फिर आप कह दें कार्बोकेटायन। कोई कार्बोनियम आयन बोल दे या कार्बोकेटायन, एक ही बात है, कार्बोकेटायन। कार्ब तो वर्ड आया कार्बन से कि कार्बन पर केटायन आना है, मतलब प्लस चार्ज। कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, जब कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन या फिर कार्ब एनायन। तो वो कार्बोकेटायन कब स्टेबल होगा और कब नहीं, या फिर हम बोल देंगे कब ज्यादा स्टेबल होगा, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको समझने से पहले आप देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन है ये अलग अलग तरह के हैं। अगर हमारे पास CH3 में कार्बन के ऊपर प्लस आता है, इसे हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर कोई कार्बन यहाँ पे एक H हटा के एक तरफ से CH3 से जोड़ दूं और अब CH2 बचे, अब जो आएगा इसे हम बोलेंगे एक तरफ से कार्बन से अटैच है कार्बोकेटायन वाला, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर जिस पर प्लस चार्ज है जो कार्बोकेटायन वाला है, अगर वो दो तरफ से कार्बन से अटैच है तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर जिस कार्बन पे प्लस है, केटायन है, वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच है कार्बन की चेन से, तो उसको हम बोल देंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इस तरह से अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब हमें कंपेयर करना है कि अगर ये सब तरह के कार्बोकेटायन है तो इसमें से कौन सा केटायन ज्यादा स्टेबल होगा, यही बोल दो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसको समझने से पहले आप एक बात समझना, जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा और रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा। क्या कह रही हूं, चार्ज ज्यादा, तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम का क्या मतलब है, रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्टिव है, ज्यादा। या फिर इसका उल्टा कह दो, चार्ज कहीं पे कम होगा, अगर कम चार्ज है तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिव क्या होगा, कम। जब स्टेबल है तो रिएक्शन तो करना चाहेगा ही नहीं, इसका उल्टा चलेंगे हम। ठीक है, तो समझते हैं, हम इधर से लेके चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन पर प्लस आ गया तो ये हमारे पास कार्बोकेटायन हो गया, और ये कार्बोकेटायन 3 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है, तो हमारे पास क्या है 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब इसके 3 तरफ क्या है, CH3, और जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसे इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब CH3 के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन इधर को सरका देगा कार्बन की ओर। ये तीनों ही ऐसा काम करेंगे क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो इन्होंने तीनों ने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर सरका दिए, तो यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज तो ऑलरेडी था। प्लस चार्ज होने का क्या मतलब है, कब आता है किसी चीज पे प्लस चार्ज, जब उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज था ऑलरेडी। ये CH3 क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कमी थी पहले जब प्लस चार्ज था, और ये CH3 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देके उस कमी को पूरी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इस कमी को कम कर रहे हैं, मतलब कि चार्ज कम हो रहा है, तो इस केस में चार्ज क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए कहा कि चार्ज कम है, लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। ठीक है, ये 2 डिग्री वाला, यहाँ पे तो 3 तरफ से CH3 दे रहे थे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, जो प्लस चार्ज है उसको ज्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, 2 ही तरफ से दे रहे हैं, 2 ही तरफ से दे रहे हैं तो थोड़ा कम दे रहे होंगे 3 के कंपैरिजन में, तो चार्ज कुछ कम तो होगा पर इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये वाला रिएक्टिव तो होगा पर इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा
ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम देख लें ये वाला, इस वाले में केवल एक ही CH3 की कमी को दूर करने के लिए तो चार्ज कम तो होगा, रिड्यूस तो होगा, पर इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इस वाले पे ज्यादा चार्ज है, और ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा रिएक्टिविटी है। और इस वाले में कोई है ही नहीं CH3 कार्बन से अटैच जो इसे कम कर दे, तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा रिएक्टिविटी है, लेस स्टेबल है। तो ये जो हमने ऑर्डर लगा रखा है, ये हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा रखा है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, और ये सबसे कम, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और स्टेबिलिटी चार्ज के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। वही है, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देख लें आगे किस तरह से बता दिया है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या मतलब है, वो ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते होंगे, वो ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ही जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसका ऑर्डर क्या होगा कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो चार्ज को उतना ज्यादा रिड्यूस कर देंगे कार्बोकैटायन के केस में, और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री डान मिथाइल। ये हमने फर्स्ट स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, कि किस तरह से कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। ओके।